with speed u, the distance covered during the last t second of the ascent. तो लास्ट टी सेकेंड में डिस्टेंस कवर करनी है। तो पहले तो मैंने बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, ये बॉल है, ठीक है। लास्ट टी सेकेंड की बात करनी है। लास्ट टी सेकेंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका वाला लास्ट स्मॉल टी सेकेंड, ठीक है। एसेंट मतलब चढ़ना होता है, डिसेंट मतलब उतरना होता है। एसेंट मतलब चढ़ाई होती है ना, डिसेंट मतलब होता है उतरना। तो लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंट में निकालना है, डिसेंट से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो डिसेंट वाला मैं बना भी नहीं रहा, छोड़ दो उसको। जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जी इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और कंफ्यूजन से बचने के लिए तुम हमेशा डाउनवर्ड नेगेटिव लिया करो, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो इस तरह के सवाल नहीं आएंगे कि जी को नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है ना। तो याद ही कर लो उसको अच्छी तरह से, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, जी नेगेटिव होगा और जी हमेशा डाउनवर्ड होगा। अच्छा, निकालना है लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंट। तो पहले तो देखो कि टोटल टाइम कितना है, तब पता लगेगा लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंट कितना है। तो टोटल टाइम मतलब टॉप मोस्ट तक जाने का टाइम कितना है वो निकाल सकते हैं, है ना। तभी उससे कैपिटल टी और उसमें से स्मॉल टी सेकेंड कम करोगे। ये लास्ट टीएथ सेकेंड नहीं है, लास्ट टी सेकेंड है, ठीक है। तो वो एनथ सेकेंड वाला कोई फॉर्मूला वॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अच्छा सवाल है, बेसिक से करना पड़ेगा, है ना। लास्ट टीएथ सेकेंड बच्चे कुछ समझ लोगे, लास्ट टीएथ सेकेंड, लास्ट टीएथ सेकेंड नहीं है, लास्ट टी सेकेंड है। तो इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। फिलहाल तो पहले हम निकालते हैं कि ऊपर तक जाने का टाइम कितना होगा। तो अगर यहाँ से घड़ी शुरू की है, ये 0 सेकेंड है और ये t सेकेंड है, मतलब t टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने का टाइम है, उसको हम निकाल लेते हैं, है ना। फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, हाँ, u इसका, इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया है ना, u वेलोसिटी, हाँ, माइनस जी टी हो जाएगा। तो अगर u वेलोसिटी से थ्रो किया तो ये आ जाएगा u माइनस जी टी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल जो टाइम आ गया वो आ गया u अपॉन जी सेकेंड, है ना, u अपॉन जी सेकेंड, ओके। तो ये तो टोटल टाइम हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकेंड, तो वो कैसे निकालोगे? उसका एक आसान तरीका तो ये हो सकता है, या आसान तरीका या जो भी समझो तरीका है, आसान या कठिन कुछ भी समझो, एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक कैपिटल टी सेकेंड है, ऑब्वियसली उसके पहले t माइनस टी सेकेंड होगा ना, t माइनस टी सेकेंड। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? t सेकेंड माइनस टी सेकेंड। तो ये लास्ट t सेकेंड है, यहाँ से येलो येलो बन गया, चलो। तो ये इस लोकेशन से लेके इस लोकेशन तक जो टाइम होगा वो स्मॉल t सेकेंड होगा, ठीक है। तो सबसे जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये तरीका है कि एक जनरल फॉर्मूला लगा दें इसमें एवरेज वेलोसिटी वाला, ठीक है। यहाँ पर टॉप मोस्ट पे तो वेलोसिटी 0 है, अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी फाइंड कर लें, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर लें, वो फाइंड कर सकते हैं। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ v1 है, v1 फाइंड करेंगे अभी, ठीक है। तो एक हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि लास्ट t सेकेंड में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टॉप मोस्ट पे 0, एवरेज वेलोसिटी मतलब इन दोनों पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी और यहाँ पे कितनी। एसेंट और डिसेंट में लास्ट डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड इज एसेंट डिसेंट, मगर इक्वल होगा, वो निकालना है ना, वो इक्वल होगा, निकालना है ना। अभी भाई कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी मेथड से करो। फिजिक्स में अगर किसी तरीके से कोई कर रहा है वो बड़ी लंबा मेथड है, अगर वो सही है तो उसमें दूसरा मेथड मत बताओ। उसमें बात समझ में आई कि अगर कोई चीज़ सही है तो उससे उससे होने दो, नहीं समझे? ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं ये मेथड से नहीं करो, मैं शॉर्ट में जल्दी से कर देता हूँ, तो उस अप्रोच को फॉलो ना करो। तुम्हें लंबा भी समझना है, फिर शॉर्ट में भी देखेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक अप्रोच दिमाग में होना चाहिए। अभी जो अप्रोच तुम भी जब करोगे तो एक अप्रोच जो तुम्हारे दिमाग में आए उससे करो पहले, फिर बाद में शॉर्ट देखो, ठीक है।
तो इसमें ऐसा नहीं कि अगर शॉर्टकट मिल जाए तो तुम्हें बेसिक, कभी कभी क्या होता है कि जो लेंथी मेथड होता है उससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये हर सब्जेक्ट में रखो, इवन मैथ्स में भी अगर या इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो उसको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक को बाद में फॉलो करो, पहले बेसिक से देखो कि तुम अपना जो सोच रहे हो वो लगता है कि नहीं लगता है। समझ आई बात? तो उसको भी देखेंगे, पहले ये जो सोच रहा हूँ ये लगता है कि नहीं लगता है ये देखेंगे। समझ आई बात? तो तुम्हें नुकसान क्या होगा, तुम्हारे पास मल्टीपल दो मेथड हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, फर्क क्या पड़ता है? तो पहले इसको मैं पूरा कर लेता हूँ फिर तुम्हारी बात सुनता हूँ, है ना, कि आसान जो तरीका है उससे होता है नहीं होता है। तो अभी मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में ये आ रहा, तो तुम देख लो इसको 2 मिनट, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और तुम्हें हर एक मेथड, अगर दो, एक लंबा मेथड मिले एक छोटा मेथड मिले, तो मेरा सजेशन ये है कि दोनों मेथड से सॉल्व करो, ठीक है? कभी कभी लंबे मेथड में बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो लास्ट मूवमेंट पर डिस्टेंस क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी हमें v1 की वैल्यू पता नहीं है ना, फिर बाद में मैं तुम्हारा मेथड से भी करूंगा, देखूंगा क्या हो सकता है। फिलहाल मैं v1 फाइंड करता हूँ। v1 क्या है, t माइनस टी सेकेंड पे वेलोसिटी है। तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u के बराबर है ना, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, माइनस कितना हो जाएगा, t सेकंड पे नहीं है, t माइनस, v1 कहाँ पे, t माइनस, तो माइनस g की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, t माइनस टी, t माइनस टी। जब तक ये गलत ना हो तब तक करते जाओ उसको, v माइनस जी टी। आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक तो है नहीं, तो फिर शुरू लो, ठीक है? समझ आई बात? सो अब क्या हो गया, v1 की वैल्यू हम पुट कर दें, तो 1/2 बाहर कर लें, t एंड में है, v1 की वैल्यू पुट कर, v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, u माइनस जी टी। भले ही लंबा, दूसरा मेथड में सोचूंगा तुम्हारा वाला लंबा, हाँ उसको रखो, हाँ डालूंगा डालूंगा डालूंगा, ऑब्वियसली डालूंगा, क्यों नहीं डालूंगा, है ना? उसकी वैल्यू डालूंगा, कैंसिल नहीं होगा, टी की वैल्यू कितनी आएगी, यू बाई जी, यू कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे है, जी कैंसिल हो जाएगा, हाँ सही है, जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया, हाँ हाँ, यू माइनस यू भी कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे प्लस जी टी आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू, यू कैंसिल हो गया, तो ठीक है, यहाँ से जी जी कैंसिल हो गया, फिर यू यू कैंसिल हो गया, और फिर डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? तो ये वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? तो आंसर ये आ गया। अब तुम दूसरी बात कह रहे हो, वो भी सोच लेता हूँ मैं, यहाँ पे इस तरह से किया तो ये अप्रोच गलत नहीं है ना? तो इस अप्रोच से भी कभी जल्दी में वो वाला अप्रोच नहीं आया दिमाग में, ट्रिकी अप्रोच नहीं आया, कोई भी एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही अप्रोच है, उस समय लिमिटेड तो रट के तो जाओगे नहीं कोई क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा, दिमाग कैसे काम करे, है ना? दिमाग का भरोसा नहीं होता है किस डायरेक्शन में काम करे, इसीलिए मैं कुछ तैयार नहीं करता तुम्हारे आने से पहले, जो लेक्चर जो मेरे दिमाग में आता है वही करता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ ये। हाँ, अब तो जो कह रहे थे कि लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंट, क्या ये लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंट ये हो जाएगा, लास्ट टी सेकेंड, तो ऊपर का नीचे का ये बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, मगर उससे कुछ बराबर होगा तो निकलेगा तो नहीं, है ना? उससे अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी तो कैसे क्या निकलेगा, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, मगर इससे फायदा क्या होगा, हाँ लास्ट टी सेकेंड मुझे ये पता है, तो यहाँ तक टी सेकेंड हो गया, लास्ट टी सेकेंड है, ठीक है? इसमें एक और चीज़ है जो कर सकते हैं, एक मतलब जो आसान तरीका हो सकता है बता रहा हूँ, तो आई थिंक तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, बट वही चीज़ घुमा के वही चीज़ कहने वाली है कि यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लें और s इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला ना लगा के यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें, ठीक है? वैसे लगा सकते हैं। तो कभी कभी एक्चुअली में इसमें क्या है, कभी कभी इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बनाते हैं, वो बना के बता देता हूँ अगर तुम्हें अच्छा लगे। बाकी इन डिस्टेंस इक्वेट करने से कुछ नहीं होगा ना, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ऊपर टी सेकंड और नीचे टी सेकंड बराबर होंगे, मगर उससे करोगे क्या, उससे फायदा क्या होगा? नहीं, उससे कोई फायदा होगा डिस्टेंस का, मगर
यू कैसे जीरो, यू थोड़ी ना जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यू जीरो नहीं है। हाँ तो भाई कह रहा हूँ वही फाइनल वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी फिर भी निकालनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ ये सही है, ये अप्रोच सही है, हाँ हाँ। मतलब डिसेंट से कर लोगे, डिसेंट से, हाँ ये कर सकते हो डिसेंट से, हाँ डिसेंट के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है वो कर सकते हो, वेरी गुड, हाँ ये अप्रोच सही है। डिस्टेंस, डिसेंट के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो डिसेंट की डिस्टेंस एसेंट के बराबर होगी, अब समझ आया मुझे, ठीक है। डिसेंट एसेंट के बराबर होगी, तो डिसेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो तुम डिसेंट डायरेक्टली निकाल लो, ये सही है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, यू जीरो हो गया है ना, तो हम एसेंट ना निकाल के हम डिसेंट निकाल लें, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इसमें नीचे की तरफ निगेटिव यूज करो, अगर ऐसा अपना पुराना ट्रेंड है, अपने रूल्स चेंज ना करो, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव अगर चूज करना है, हाँ हाँ कंफ्यूजन से बचने के लिए, तो अब तुम्हारी चीज मुझे समझ में आई। तो माइनस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस माइनस हाफ, है ना, जी टी स्क्वायर, हाँ उससे डायरेक्टली आ जाएगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, यही डिस्टेंस एसेंट की होगी, और ये बहुत छोटा अप्रोच है, ठीक है तो है कोई दिक्कत नहीं, मगर पहले वाला भी गलत नहीं है, भले ही लंबे अप्रोच से हुआ मगर गलत वो भी नहीं है। उस समय हो गया, दो मेथड हो गए, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं ये मेथड किसी दिमाग में आए ना आए, जरूरी नहीं। चलो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ से और यहाँ पे वेलोसिटी, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल के भी फाइंड कर सकते हो, उससे भी करके देख लेना, वो भी लंबा होगा मगर उससे भी आएगा, सभी मेथड से आएगा, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में